हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अथर्व आनंद। ग्लोबल चेस बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार सभी फोन बनाने वाली कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग, शाओमी को आदेश दिया है कि ये कंपनी अपने अपने फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करें। भारत सरकार ने 90 दिनों के भीतर एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वीवो जैसी कंपनियों को सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। संचार साथी ऐप ये यूजर को धोखाधड़ी, मोबाइल चोरी और फर्जी फोन आदि से बचाता है। अगर किसी की फोन चोरी हो गई है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, फोन को ब्लॉक कर सकते हैं या फोन को ट्रेस भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं, कितने सिम लिए गए हैं। आप धोखाधड़ी वाले कॉल, मैसेज, लिंक आदि की रिपोर्ट भी करवा सकते हैं। पर कुछ लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया है कि गवर्नमेंट हमारी डेटा ले रही है और हम पर निगरानी कर रही है। बट गवर्नमेंट और इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये ऐप बिना अनुमति के पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं करती है। इस ऐप को आप कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसका यूज ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके। यह एक पूरी तरह से स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यूजर चाहे तो ऐप को सक्रिय रख सकते हैं और न चाहे तो कभी भी अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक पोर्टल का उपयोग किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हुए हैं। 26 लाख फोन को ट्रेस किया गया है, जिसमें कि 7.5 लाख फोन नागरिकों को वापस लौटाए गए। लगभग 40-41 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो।
अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर ने इसको क्रिटिसाइज किया है। एक मेंबर ने कहा कि इस एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करवाना मोबाइल में और उसको रिमूव नहीं कर पाना, यह एक तरह का सर्वेलेंस है, जो कि 2017 के पुट्टुस्वामी जजमेंट केस का वायलेशन है। प्रियंका गांधी उन्होंने कहा कि ये सिटीजन्स के प्राइवेसी के अधिकार का हनन है। कोई मैसेज करता है अपने परिवार को, फ्रेंड्स को, तो उस पर यह एक तरह का हमला है। ये लोग देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। पार्लियामेंट हर दिन फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। मनोज झा ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम सिर्फ रसिया के पास ही है। चंद्रशेखर आजाद रावल ने कहा, डाटा सिक्रेसी का क्या होगा? डाटा सिक्योर होगा कि नहीं? पर्सनल डाटा सिक्योर है, इसकी क्या गारंटी है? तो आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कहा। Sati Aap is a blatant invasion into the privacy of the people and violation of the 2017 Puttaswamy judgment of Supreme Court. And pre-installed, no removable. That means it's mandatory for 120 crore instruments. This is another form for surveillance, and the next step would be like putting angle monitors and brain chips and collar chips. That means every moment and what the people say, what the people think need to be monitored by the government. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. मतलब सर्विलांस स्टेट के बारे में हम सुना करते थे। संभवतः पूरी दुनिया में रूस ही एक देश है जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है। उन्होंने भी संभवतः इसी बरस ये मैंडेटरी किया। किस दिशा में हम जा रहे हैं? अच्छी बात है, सरकार फैसले लेते हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? आपका डेटा सिक्योर रहेगा, इसकी क्या गारंटी? आज तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है डेटा जा रहा है, और डेटा क्या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा? तो जहां तो अभी SIR के जरिए जब वोट ही सुरक्षित नहीं है, तो अब ये नया जो है जो संचार ऐप आप बता रहे हैं, इसके जरिए लोगों के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी कौन देगा? एप्पल ने इंडिया के इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल नहीं कर सकते। एप्पल ने कहा कि एप्पल का कानूनी चुनौती देने या सार्वजनिक बयान देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही कोर्ट में नेशनल एंटी ट्रस्ट पेनल्टी लॉ के खिलाफ लड़ रही है और वो और ज्यादा मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटली सरकार को बताएंगे कि वह किसी भी देश में ऐसे आदेशों का पालन नहीं करती, क्योंकि ये iOS सिस्टम के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। एप्पल ने अपने एप्पल स्टोर और एप्पल iOS सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली क्लोज्ड और कंट्रोल रखा है, जिसमें बहुत ही कम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए वो इसे लागू नहीं करना चाहती। जबकि सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसी कंपनियां गूगल सॉफ्टवेयर यूज करती है, जो कि ओपन सोर्स्ड हैं। दैट मीन्स ये कंपनियां गूगल सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकती है। दैट मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकती है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।